श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग। अर्जुन बोले, हे मोहन, आपने कृपा करके मुझे अध्यात्म से संबंधित जो गोपनीय ज्ञान दिया, उससे मेरे मोह, आसक्ति और अज्ञान समाप्त हो गए हैं। क्योंकि हे कमल नयन, आपने मुझे सभी प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश के विषय में विस्तार से बताया है। आपने अविनाशी रूप की महिमा भी बताई है। हे पुरुषोत्तम, आपने अपने बारे में जो भी बताया उसे मैं सत्य मानता हूँ। इसलिए हे परमेश्वर, मैं आपके उसी सर्वोच्च तेजस्वी स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, आप मुझे अपने उस दिव्य दर्शन के योग्य समझते हैं तो हे योगेश्वर, कृपया मुझे अपने उस परम अविनाशी स्वरूप के दर्शन करवा दीजिए। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, तुम्हारी उत्सुकता को शांत करने के लिए अब मैं अपने अनेक प्रकार के अनेक वर्णों तथा आकृतियों वाले सहस्त्रों दिव्य स्वरूप दिखाता हूँ। इन्हें देखो। हे भरतवंशी अर्जुन, मुझ में समाये 12 आदित्यों, 8 वासुओं, 11 रुद्रों, 2 अश्विनी कुमारों तथा 49 मरुद्गणों को देखो। साथ ही ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी जिन्हें तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। 12 आदित्य हैं, धाता, मित्र, अर्यमा, शुक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु। 8 वसु, धर, ध्रुव, सोम, अनिल, अह, प्रत्युष, अनल और प्रभास। 11 रुद्र, त्र्यंबक, हर, बहुरूप, अपराजित, वृषाकपे, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, शर्व और कपाली। 2 अश्विनी कुमार, दस्त्र और नासत्य। 49 मरुद्गण, सत्वज्योति, सत्यज्योति, आदित्य, तिर्यकज्योति, सज्योति, ज्योतिष्मान, हरित, ऋतजित, सत्यजित, सुषेण, धर्ता, विधर्ता, विधारय, ध्वांत, धुनि, उग्र, भीम, अभियु, सेनजित, सत्यमित्र, अभिमित्र, हरिमित्र, कृत, सत्य, ध्रुव, साक्षिप, ईर्द्वक, अन्यायद्रवक, द्राद्रवक, प्रतिकृत, ऋक्वत, ऋवक, ऋवक, समिति, सरंभ, ईद्रक्ष, पुरुष, अन्यायद्रक्ष, चेतस, समिता, समिद्रक्ष, प्रतिद्रक्ष, मरुति, शरत, देव, दिश, यजु, अनुद्रवक, साम, मानुष और विष। हे गुणाकेश अर्जुन, मेरे शरीर के एक अंश में स्थित चराचर सहित सारे जगत को भी देखो। इसके अलावा कुछ और देखना हो तो वह भी देख लो, परंतु इन साधारण आंखों से तुम मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं देख सकते। इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, जिससे कि तुम मेरे ईश्वरीय रूप को देख सको। यहाँ इस लोक से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की। संजय बोले, हे राजन धृतराष्ट्र, यह कहकर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट दैवीय स्वरूप के दर्शन करवाए। यह कहकर संजय धृतराष्ट्र को भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप के बारे में बताने लगे। उन्हें भी वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, अतः अर्जुन के साथ उन्हें भी भगवान के विराट रूप के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनगिनत अद्भुत दर्शन और अलौकिक आभूषण हैं, हाथों में अनेक दिव्य आयुध धारण किए, गले में दिव्य मालाएं हैं, जो अलौकिक पत्र पहने हैं, जिनके ललाट तथा शरीर पर सुगंधित चंदन, कुमकुम आदि लगे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना ऐसा अनंत रूपी परम दिव्य स्वरूप दिखाया। उस समय वहां तेज आलोक फैल गया। यदि एक साथ सहस्त्रों सूर्य प्रकट हो जाएं, तो उनका सामूहिक प्रकाश भी भगवान श्री कृष्ण के उस दिव्य तेज की बराबरी नहीं कर सकता था। उस समय अर्जुन को भगवान के शरीर के एक अंश में विभिन्न विभागों में बटा सारा जगत दिखाई दिया। भगवान के उस दिव्य स्वरूप को देखकर अर्जुन आश्चर्य से रोमांचित हो उठे। वे सिर को श्रद्धा से झुकाए हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोले। अर्जुन बोले, हे परमदेव,
मुझे आपके शरीर में सभी देवगण, प्राणियों के विशिष्ट समुदाय, कमल पर बैठे ब्रह्मा जी, शिव जी, सभी ऋषि मुनि और दिव्य सर्प अपने अपने कार्य में रत दिखाई दे रहे हैं। हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आपके अनगिनत हाथ, अनगिनत उदर, अनगिनत मुख, अनगिनत नेत्र और अनगिनत रूप हैं। आपका न तो कोई आरंभ है, न मध्य, न अंत। आप मुकुट, गदा, चक्र, शंख और कमल धारण किए हैं। आप तेज युक्त, चारों तरफ से प्रकाशित सूर्य के समान उज्ज्वल और अनंत रूपी हैं, जिन्हें नेत्रों से देखना बहुत कठिन है। मेरा मानना है कि आप ही जानने योग्य परम ब्रह्म परमेश्वर, चराचर जगत के अंतिम आश्रय स्थल, सनातन धर्म के रक्षक और अविनाशी सनातन पुरुष हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप आरंभ, मध्य और अंतहीन, तेजवान, अनेक भुजाओं वाले, चंद्र एवं सूर्य के समान नेत्रों वाले, लपटों के समान मुख वाले तथा अपने तेज से संसार को तपाने वाले हैं। हे महात्मन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के रिक्त आकाश और सभी दिशाओं में केवल आप ही दिखाई दे रहे हैं। आपके इस दिव्य और प्रचंड रूप को देखकर तीनों लोग बहुत व्याकुल हो रहे हैं। जो देवगण मुझे स्वर्ग में मिले थे, वे आपके स्वरूप में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ तो आपके उग्र रूप से भयभीत होकर आपकी स्तुति करने लगे हैं। अनेक ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुष भी जन कल्याण हेतु उत्तम मंत्रों द्वारा आपका पूजन, मनन और चिंतन कर रहे हैं। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्यगण, 10 विश्वदेव, 2 अश्विनी कुमार, 49 मरुदगण, 7 पितृगण तथा गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय चकित खड़े आपको देख रहे हैं। 12 साध्यगण हैं: मन, अनंता, प्राण, नर, यान, चित्त, हय, नय, हंस, नारायण, प्रभव और विभु। इन्हें गणदेव भी कहते हैं। 10 विश्वदेव: क्रतु, दक्ष, श्रव, सत्य, काल, काम, धुनि, करुवान, प्रभवान और रोचमान। 7 पितृगण: कव्यवाह, अनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्निस्वात और बरहिसत। हे महाबाहो, आपके अनगिनत मुखों, नेत्रों, भुजाओं, जंघाओं, चरणों, उदरों और विकराल दांतों वाले महाउग्र रूप को देखकर सभी प्राणियों के साथ मैं भी बहुत व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि हे विष्णु, आपके अनेक दिव्य वर्ण हैं। आप आकाश में चारों ओर व्याप्त हैं। आपका विकराल मुख अनंत परिमाप में फैला है। आपके नेत्र अति विशाल और प्रदीप्त हैं। आपके इस उग्रतम महारूप को देखकर मेरा मन अशांत हो रहा है। मैं धीरज हो रहा हूँ। आपके भयंकर मुखों और उनमें से उठती भयंकर लपटों ने मुझे अशांत कर दिया है। आपकी विशालता से सारी दिशाएं छिप गई हैं। मेरा दिशा ज्ञान समाप्त हो गया है। इसलिए हे परमेश्वर, हे पालनहार, आप प्रसन्न हों। हे परमेश्वर, मैं देख रहा हूँ कि हमारे पक्ष के प्रमुख योद्धाओं के साथ साथ धृतराष्ट्र पक्षी अनेक राजा तथा भीष्म पितामह, गुरुवर द्रोणाचार्य, कर्ण आदि और धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि सभी पुत्र भी आपके विकराल मुख में समा रहे हैं। उनमें से अनेक तो आपके दांतों के बीच में फंसे सिर धड़ विहीन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ विश्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के भविष्य का संकेत देते प्रतीत हो रहे हैं। शत्रु पक्षी अधर्मी लोगों के दांतों से चबाकर वे अर्जुन को संदेश दे रहे हैं कि युद्ध में विजय धर्म की अर्थात अर्जुन की होगी। जैसे नदियां स्वाभाविक रूप से समुद्र की ओर बहकर उसी में समा जाती हैं, वैसे ही संसार के सभी योद्धा मानो आपके प्रदीप्त मुख में समाने के लिए होड़ कर रहे हैं। जैसे कीट पतंगे मोहग्रस्त होकर अपने नाश के लिए स्वयं ही तेजी से उड़कर अग्नि में समा जाते हैं, उसी प्रकार ये सभी योद्धा भी मोहवश अपने विनाश के लिए बड़ी तेजी से आपके प्रज्वलित मुखों में समा रहे हैं। आप लपटों वाले मुखों से सभी प्राणियों को चबा रहे हैं। कोई बचने की कोशिश करता है तो जीभ से उसे लपेटे में ले लेते हैं। हे विष्णु, आपका दहकता तेज सारे जगत को तपा रहा है। यहाँ भगवान के काल स्वरूप का वर्णन करते हुए यह दर्शाया गया है कि भगवान के काल रूप से कोई भी प्राणी नहीं बच सकता,
अर्जुन आगे कहते हैं, हे देवों में श्रेष्ठ, आपका रूप उग्र भी दिखता है और सौम्य भी। आखिर आप कौन हैं? आपको बार बार नमन, आप प्रसन्न होएं। हे ईश्वर, मैं आपके वास्तविक स्वरूप को जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपके इस स्वरूप को बिल्कुल नहीं जानता कि आप यहाँ क्यों प्रकटे हैं। तब श्री भगवान बोले, मैं सभी प्राणियों का अंत करने वाला महाभयंकर महाकाल हूँ और इस समय दोनों सेनाओं का नाश करने के लिए यहाँ आया हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध नहीं करोगे तो भी तुम्हारे शत्रु पक्षी योद्धा जीवित नहीं बचेंगे। इसलिए तुम युद्ध करो और जो निश्चित ही मेरे द्वारा मरने वाले हैं उन्हें मारकर यश प्राप्त करो और सुखपूर्वक राज्य भोगो। हे सव्यसाची, तुम इनकी मृत्यु का केवल माध्यम मात्र बन जाओ। हे अर्जुन, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य योद्धाओं को तो मैंने पहले ही मार दिया है, इसलिए तुम व्याकुलता छोड़कर युद्ध करो। इस युद्ध में तुम्हारी विजय निश्चित है। भगवान अर्जुन को समझाना चाहते थे कि जो उनके द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, अर्जुन को केवल उनकी मृत्यु का माध्यम भर बनना है। अतः उन्हें पाप पुण्य जीत हार का विचार छोड़कर केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। संजय बोले, भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर भय से कांपते मुकुटधारी अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और गदगद स्वर में बोले। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी परमेश्वर, आपके नाम, गुण और लीला का भजन कीर्तन करने से यह चराचर जगत आनंदित होकर आपके प्रेम में डूबा जा रहा है। इससे भयभीत होकर राक्षस लोग सभी दिशाओं में भागे जा रहे हैं और संत महात्मा लोग आपकी स्तुति कर रहे हैं। यह सब ठीक है, क्योंकि आपकी शरण में पहुंचा जीव आनंद ही पाता है। हे महात्मन, आप गुरुजन के भी गुरु और ब्रह्मा जी के भी पूर्वज हैं, इसलिए संत महात्मा आपके प्रति आदर प्रकट करें। यह ठीक ही है, क्योंकि हे देवेश्वर, हे जगन निवास, आप ही अक्षर, अक्षर यानी कि नाशहीन, आप ही अक्षर ब्रह्म हैं। आप ही सत असत तथा उससे परे की सत्ता हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोच्च सत्ता हैं, उनसे बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता। आप हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे, इसलिए आप देवताओं के आदि पूर्वज और पुराण पुरुष हैं। संसार की सारी क्रियाएं आपसे आरंभ होती हैं और आप में ही उनका अंत हो जाता है। इसलिए आप ही इस चराचर जगत के परम आश्रय और परम धाम हैं। आपसे कुछ भी नहीं छिपा। भूत, वर्तमान और भविष्य आप सब जानते हैं, इसलिए आप सर्वज्ञ हैं। चूंकि आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए संत महात्मा आदि लोग आपको जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपको जानकर ही संसार को जाना जा सकता है। आप अनंत रूपी हैं और इस जगत के कण कण में समाये हैं। हे परमेश्वर, आप ही वासुदेव, यमराज, अग्निदेव, वरुण देव, चंद्रमा, दक्ष प्रजापति और ब्रह्मा जी के पिता हैं। आपके ऐसे अनंत रूप हैं, आपको बारंबार नमस्कार, सहस्त्रों नमस्कार। हे परम शक्तिशाली परमेश्वर, आपके अनंत रूपों को हर ओर से बारंबार नमस्कार। आपने इस चराचर जगत को अपने शरीर के एक अंश में समेट रखा है, इसलिए सबके संरक्षक और संहारक आप ही हैं। आपकी इस महिमा से अनजान होने के कारण मैंने आपको अपना मित्र मानते हुए कभी प्रेम से तो कभी हठपूर्वक हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इत्यादि कहा है। हे अनंत रूप प्रभु, प्रहसन में चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, अकेले में अथवा मित्रों के सामने मैंने कभी आपका अनादर किया हो तो उसके लिए कृपया आप मुझे क्षमा कर दें। आप ही परम पूजनीय गुरुओं के गुरु और इस चराचर जगत के परम पिता परमेश्वर हैं। हे अनंत रूपधारी भगवान, तीनों लोकों में आपके बराबर भी दूसरा कोई नहीं है, फिर श्रेष्ठ तो कोई कैसे हो सकता है। इसलिए भगवान, साष्टांग प्रणाम करके मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और पति पत्नी के अपमान, तिरस्कार आदि को सहकर उन्हें प्रेम पूर्वक क्षमा कर देते हैं, मेरी विनती है कि आप भी मेरे अपमानों को वैसे ही सहकर मुझे क्षमा करके कृपा करें।
आपने अपना यह अलौकिक रूप दिखाकर मुझ पर बड़ी कृपा की। भगवान, मैं प्रसन्न भी हूँ और भय से व्याकुल भी। मेरी विनती है कि आप अपने सौम्य देव रूप के दर्शन देकर मुझे धन्य कीजिए। हे परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। मैं चाहता हूँ कि आप मुकुट, गदा और सुदर्शन चक्र धारण किए अपने चतुर्भुज विष्णु रूप के दर्शन करवाएं। इसलिए हे महाबाहो, आप शंख, चक्र, गदा और कमलधारी अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें अपना यह अनन्य श्रेष्ठ तेजोमय विराट रूप दिखाया है। इसे तुम्हारे अतिरिक्त पहले किसी ने भी नहीं देखा है। भगवान अर्जुन को समझाना चाहते थे कि वे प्रसन्न होकर अपना वह अलौकिक रूप दिखा रहे थे, उन्हें डराने के लिए नहीं। इसलिए वह ये न सोचें कि वे भगवान अप्रसन्न हैं। हे कुलश्रेष्ठ, धरती पर मेरा यह विश्व रूप वेद पाठ से, यज्ञ अनुष्ठान से, शास्त्र अध्ययन से, दान पुण्य से, उग्र तप से अथवा शुभ कार्यों आदि से नहीं देखा जा सकता। इसे केवल तुम्हारे जैसे मेरे कृपा पात्र ही देख सकते हैं। इसलिए अर्जुन, मेरा यह उग्रतम विराट रूप देखकर तुम्हें भयभीत या व्याकुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं तुम्हें अपना सौम्य चतुर्भुज रूप दिखाता हूँ। इसे तुम ठीक से देख लो। इस श्लोक तक अर्जुन की दिव्य दृष्टि रही, जो अगले श्लोक के आरंभ में समाप्त हो गई। संजय बोले, यह कहकर भगवान वासुदेव ने अर्जुन को अपना चतुर्भुज विष्णु रूप दिखाया और उन्हें आश्वस्त करके कुछ देर बाद वापस अपने सौम्य मनुष्य रूप में लौट आए। भगवान के मानव स्वरूप को देखकर अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य रूप को देखकर मेरा मन शांत हो गया और मैं वापस अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ गया हूँ। श्री भगवान बोले, अर्जुन, तुमने मेरे जिस चतुर्भुज रूप के दर्शन किए हैं वे अत्यंत दुर्लभ हैं। मेरे इस रूप के दर्शन देवताओं के लिए भी दुर्लभ हैं। वेद पाठ, तप, दान, यज्ञ, धर्म, कर्म आदि किसी भी अनुष्ठान द्वारा मेरा यह चतुर्भुजी रूप नहीं देखा जा सकता है। अर्थात श्री भगवान स्पष्ट करना चाहते थे कि केवल उनकी कृपा होने पर ही उनका वह अनन्य रूप देखा जा सकता था और अर्जुन को वे अपना प्रिय भक्त एवं सखा मानते थे, इसलिए उन्हें ये दर्शन सुलभ हुए थे। परंतु हे परंतप अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति, श्रद्धा और समर्पण द्वारा ही लोग मेरे वास्तविक स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। मैं उनके लिए सदा सर्वदा सुलभ रहता हूँ। हे पांडव, मेरा जो भक्त अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करता है, जो आसक्ति रहित है, किसी भी प्राणी से वैरभाव नहीं रखता, मन कर्म वचन से मेरा चिंतन मनन और स्मरण करता है, वह भक्त सरलता से मुझे पा लेता है। विश्वरूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।